सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय लूडो। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। ये खास क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के केमिस्ट्री में, साइंस की किताब में केमिस्ट्री में एक चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा कि इन दोनों के अंदर पहले डिफरेंस क्या होता है। मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर डिफरेंस ही देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। हो सके तो अगर कुछ डिफरेंस छूट सकते हैं जिनको हम लोग अपनी अगली वीडियो में कवर करें। अगर सारे इसी वीडियो में कवर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर कुछ मान लीजिए कि वीडियो अगर ज्यादा लॉन्ग हो जाती है, अगर कुछ अगर डिफरेंस ना कवर हो पाए तो उसके लिए मैं गाइस सॉरी करता हूँ। मैं उसको अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेटल और नॉन मेटल क्या होता है? अच्छा, मेरे को बात बताओ, मेटल क्या होता है? मेटल, मेरे को ये बताओ, ये मेटल है? बताओ, मेटल क्या होता है? सॉलिड होते हैं। और ये क्या मार्कर सॉलिड है? हाँ भाई, ये मार्कर सॉलिड है। अच्छा ठीक, जो वाटर होता है, वाटर क्या मेटल होता है या नॉन मेटल होता है? वाटर तो सॉलिड नहीं होता है, उसे नॉन मेटल कहेंगे। ठीक, मगर हम लोग इनको इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। हम लोग ये वाटर इन सबको आज इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि आपके हाथ में जो पेन रखा है, वो भी क्या है? मेटल है, क्योंकि वो आयरन का बना हुआ है। ठीक, आयरन का बना हुआ, कॉपर का बना हुआ, किसी भी मेटल का बना हुआ। नॉन मेटल में क्या आ जाता है? जैसे आपके हाइड्रोजन हो गया। क्या आपके पास हाइड्रोजन की कोई चीज रखी है? हाइड्रोजन का पेन है? नहीं ना। नाइट्रोजन का पेन है? नहीं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, बोरियम, पोटेशियम, ये सब किस में आ जाते हैं? नॉन मेटल में ये सब आ जाते हैं। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। आज हम लोग मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए पहला क्या है, पहले मेटल और नॉन मेटल की हम लोग क्या देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक, देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। मेटल क्या होता है? विच हैव 1 2 3 वैलेंसीज, सॉरी, विच हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। क्या कह रहा है यहाँ पे? ये फॉर एग्जांपल एक मेटल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1 2 3। ठीक, तो क्या कहलाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3। अगर इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक मेटल है। ठीक, ये क्या है? एक मेटल है। कह रहा है ना, विच हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड मेटल। मेटल हम लोग उसे बोल रहे हैं। ठीक, एक्सेप्शन में देख लेते हैं। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन मतलब आप लोग एक सीधी भाषा में समझे तो आपके एक एग्जाम्पल से समझिए। आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग बैक बेंचर हैं, आप लोग टॉपर भी हो सकते हो, बैक बेंचर भी हो सकते हो, मगर ज्यादातर बैक बेंचर होते हैं। तो मान लीजिए कि आपके बैक बेंचर्स का एक ग्रुप होता है बैक बेंचर्स का ग्रुप। तो उन बैक बेंचर्स के ग्रुप में से एक ऐसा भी बैक बेंचर होता है जो कि होता तो बैक बेंचर है, ठीक ना, बैक बेंचर के ग्रुप में रहता है मगर टॉप मार लेता है, टॉपर। ठीक है, तो उसे कहते हैं एक्सेप्शन। मतलब कि ऐसा, जैसे कि कोई ऐसा मेटल जो कि हो तो उसे किसकी कैटेगरी में गिना जाता है? मेटल की कैटेगरी में तो गिना जाता है, बट वो नॉन मेटल जैसे अपने क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टीज शेयर करता है नॉन मेटल्स की तरह। जैसे कि हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है H1, ये क्या है? यहाँ पे देखिए, इसके में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसे हम लोग कह देंगे इलेक्ट्रॉन, सॉरी, उसे हम लोग कहेंगे मेटल। बट यहाँ पे H1 कहा है, मतलब इसके तो 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मगर फिर भी ये क्या है? एक नॉन मेटल है। क्या ये एक एक्सेप्शन है? ये एक नॉन मेटल है, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हमने पढ़ा था मेटल के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मेटल के पास अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मेटल होगा। बट यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, तो ये मेटल हो जाएगा? नहीं, ये एक एक्सेप्शन है मेटल का। ये क्या है? ये एक नॉन मेटल है, इसलिए एक्सेप्शन। आप लोग समझ लोगे कि एक्सेप्शन क्या होता है। देखो केमिस्ट्री पढ़ोगे, एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री एक्सेप्शन पर ही बेस्ड है। ठीक ना। सॉलिड, अब यहाँ पे क्या दिया है? सॉलिड, कि मेटल जो होते हैं सॉलिड गैस होते हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग एक्सेप्शन यहाँ तक समझ लिए, ये वाला भी बाद में समझेंगे। पहले नॉन मेटल का समझ लेते हैं। नॉन मेटल विच हैव 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। देखो ये है एक नॉन मेटल, मान लो कि ये एक हाइड्रोजन, नहीं ऑक्सीजन मान लो,
अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 या 7, तभी ये क्या कहलाएगा, नॉन मेटल। इसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, ठीक ना। इतना आप लोग समझ गए, इतना समझ गए ना। अब देखो जैसे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 या 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, होते हैं कि नहीं होते हैं। इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, एटॉमिक नंबर मेरे को बताओ कितनी होती है, 8 होती है कि नहीं होती है? एटॉमिक नंबर 8 होती है, एटॉमिक नंबर 8 होती है ना, बताओ मेरे को। एटॉमिक नंबर 8 होती है ना। देखो एटॉमिक नंबर मैं कैसे निकालता हूँ, एटॉमिक नंबर निकालने के लिए जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए रहते हैं 6 और 2 को जोड़ दो, 8 हो जाएगा। ऐसे अगर आप ना इन दोनों को जोड़ोगे तो ज्यादातर केसेस में क्या होगा, अगर आप ना इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ेंगे कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपका एटॉमिक नंबर निकल आएगा, ठीक ना। अरे भाई इसका तो एक सिंपल सा चैप्टर पूरा क्लास 9th में आपको दे रखा था कि आप लोग कैसे एटॉमिक नंबर निकालेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूंगा, अगर किसी और वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है। ऑक्सीजन का देखो हम लोगों ने कितनी आसानी से एटॉमिक नंबर निकाल लिया, ठीक। तो अब है सॉलिड। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है मेटल की, सॉलिड, और यहाँ पे भी सॉलिड लिख देते हैं। इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है सॉलिड, होती है कि नहीं होती है। तो देखो यहाँ का कैसे कर देता हूँ, जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, मेटल्स आर सॉलिड। व्हाट, मेटल्स आर सॉलिड, मेटल जो होते हैं सॉलिड होते हैं, ठीक ना। जैसे कि हो गया आयरन सॉलिड होता है कि नहीं। आप उसे ऐसे ब्रेक करोगे जल्दी ब्रेक नहीं होगा, ठीक। क्यों, अब मेरे को बात बताओ, मेटल सॉलिड क्यों होते हैं। ऐसा आपके दिमाग में आया हो ना कि मेटल सॉलिड क्यों होते हैं। भाई देखो यहाँ पे समझो, मेटल जो होते हैं, मेटल के जो मेटालिक बॉन्ड की वजह से, इसे हम लोग कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड की वजह से मेटल जो होते हैं आपके स्ट्रांग होते हैं कि नहीं होते हैं। ये हो गया आपके मेटालिक बॉन्ड की वजह से हम लोगों के मेटल जो होते हैं, ड्यू टू द मेटालिक बॉन्ड अवर मेटल्स आर सॉलिड, ठीक ना। और ये मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो नॉन मेटल में नहीं होता है, इसलिए नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग यानी सॉलिड नहीं होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, ठीक ना। हाइड्रोजन को आप टच करोगे सॉफ्ट लगेगा। इसलिए नॉन मेटल क्या होते हैं आपके, सॉफ्ट होते हैं, और ये सॉलिड होता है। बट इसका भी सॉलिड में भी एक एक्सेप्शन है। मेरे को बात बताओ, मरकरी क्या है, मेटल में गिना जाता है, मरकरी को मेटल में गिना जाता है कि नहीं। बट फिर भी मरकरी जो होता है ये एक एक्सेप्शन है मेटल का सॉलिड स्टेट में। पूछो कैसे, क्योंकि मरकरी तो हमने देखा था वो तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, और लिक्विड क्या कोई सॉलिड होता है नहीं ना। तो मरकरी क्या है, एक एक्सेप्शन है, मेटल का एक्सेप्शन क्या है, मरकरी। सॉलिड अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में देखा जाए मरकरी एक है, ठीक ना। इतना आप लोग समझ गए, ठीक, अच्छी बात है, आप लोग इतना समझ गए। अब हम लोग आगे समझते हैं। तो देखो अब हम लोग जो मेटल होते हैं, मेटल और नॉन मेटल में, अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे, अगली प्रॉपर्टी है हम लोगों की लस्टर। लस्टर मतलब कि क्या होता है, लस्टर मतलब होता है ऐसा कोई चीज, मतलब लस्टर जब हम लोग उनको पॉलिश करेंगे, हम लोग जैसे कि अगर मेटल्स को पॉलिश करेंगे तो वो शाइन और क्या करेंगे, शाइन एंड रिफ्लेक्ट। अगर हम लोग किसी मेटल को अगर हम लोग पॉलिश करें तो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक ना। लस्टर मतलब होता है कि अगर उस चीज को पॉलिश करने पर वो क्या करेगा, लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और शाइन मारेगा। तो मेटल जो होते हैं वो क्या होता है, मेटल आपके होते हैं लस्टर उनके अंदर होता है। कैसे, देखो गोल्ड ले लो आप, गोल्ड को पॉलिश करोगे तो आपका वो होगा, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक ना। ये सब गोल्ड हो गया आपके। तो ये क्या है, अगर आप इनको गोल्ड को पॉलिश करते हो तो शाइन मारता है कि नहीं मारता है, मारता है ना। एक्सेप्शन में इसका एक एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन में आपके जैसे आते हैं लेड। ये जो लेड है, लेड के पास डल अपीयरेंस होता है बट वो फिर भी मेटल है। लेड जो है एक मेटल है बट उसके पास लस्टर की प्रॉपर्टी में अगर देखा जाए तो लेड जो होता है वो डल अपीयरेंस होता है। लेड क्या है, एक डल, उसके पास कौन सा अपीयरेंस होता है, डल अपीयरेंस। ओके, अब नॉन मेटल में देख लेते हैं। तो नॉन मेटल में अगर लस्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल्स आर जनरली डल, डल। ये क्या होते हैं, डल होते हैं नॉन मेटल, ठीक ना। और इन पे अगर इनका मतलब ये जो ना ही रिफ्लेक्ट करते हैं और ना ही शाइन करते हैं। नॉन मेटल ना शाइन करेंगे ना रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि
ये क्या है, ये नॉन मेटल है और इनके अंदर लचक वाला चीज नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ओके, जैसे कि अगर इसके एक्सेप्शन हम लोग देख लें, एक्सेप्शन 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 में देख लें, आयोडीन, आयोडीन हो गया, आपका क्या हो गया, आयोडीन हो गया, आयोडीन, डायमंड, डायमंड शाइन करता है कि नहीं करता है, बट वो नॉन मेटल है, ठीक ना, डायमंड शाइन करता है। ग्रेफाइट आपका हो गया, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी गैस शाइन मारता है, शाइन मारता है कि नहीं ग्रेफाइट। आपको जो पेंसिल होती है, पेंसिल पे ही तो उसकी जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, वो शाइन मारता है कि नहीं मारता है, ग्रेफाइट आपका मारता है। अगली प्रॉपर्टी हम लोग देख लें, अगली प्रॉपर्टी हम लोग देख ले, तो अगली प्रॉपर्टी में हमारे आ जाते हैं, हम लोग इसे इरेज कर देता हूं मैं, ऐसे इरेज कर दो। अगली प्रॉपर्टी हमारी जो आती है वो है, वो क्या है, वो हम लोगों की है हार्डनेस। क्या है, हार्डनेस। भाई ये तो सबको पता है, हार्डनेस। मेटल क्या होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, वो हार्ड नहीं होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक ना, सॉफ्ट होते हैं। हम लोगों के जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बट इसमें भी एक्सेप्शन है। हार्ड मतलब कि आप लोग समझ रहे ना, हार्ड मतलब, हार्ड भी अगर आप 10th में पहुंच गए, हार्ड का तो मतलब जानते ही होंगे। एक्सेप्शन मतलब, इसके एक्सेप्शन में अगर हम लोग ले लें तो गैलियम आ जाता है, गैलियम आ जाता है कि नहीं, आ जाता है हम लोगों का, गैलियम हो गया, मरकरी हो गया, लिख देता हूँ, गैलियम हो गया, मरकरी हम लोगों का हो गया, मरकरी हो गया, और आपका पोटेशियम हो गया। ये सब क्या है, पोटेशियम भी होता है ना, होता है कि नहीं होता है बताओ, पोटेशियम भी होता है। ये सब क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब गैलियम जो होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक ना, मरकरी भी सॉफ्ट होता है जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पोटेशियम भी सॉफ्ट होता है, मतलब वो उतना हार्ड नहीं होता है। और आपका नॉन मेटल में तो आ ही जाते हैं। डायमंड इसका एक एक्सेप्शन मैं ले सकता हूँ, ले सकता हूँ कि नहीं, एक्सेप्शन मैं इसे मान सकता हूँ ना, एक्सेप्शन में हम लोगों का आ गया डायमंड, हो गया कि नहीं, डायमंड। क्यों, क्योंकि डायमंड तो हार्ड होता है, हीरे को हीरा ही काटता है और कोई चीज नहीं काट सकती। आप उस पर सोना मारो, हथौड़ा मारो, कुछ नहीं होगा हीरे को, क्योंकि डायमंड को क्या कहा जाता है, ये इतना ज्यादा हार्ड होता है कि इसे मतलब कि एक तरीके से पूरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल भी माना गया है डायमंड, क्योंकि हीरे को हीरा ही काटता है और कोई चीज उसे काट ही नहीं सकती, ठीक ना। ये हार्ड, बहुत ही हार्ड नॉन मेटल होता है। अब हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट समझ लेते हैं। इतना इरेज कर देता हूं मैं, ये इरेज कर देता हूं, ठीक ना। अब हम लोग क्या समझेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहला मेल्टिंग देख लेते हैं। मेल्टिंग, देखो मेटल को अगर पिघलाने के लिए आपको बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग, पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट समझेंगे ना। मेल्टिंग पॉइंट क्यों, हम लोगों को पहले बॉइलिंग पॉइंट समझ लेते हैं, या फिर मैं एक ही में समझा देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों एक साथ ही मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखो मेटल जो होता है, मेटल को गर्म मतलब उनको बॉईल करने के लिए भी बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत ही हाई आपको टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है कि नहीं। लोहे को पिघलाने के लिए क्या आप मतलब कि नॉर्मल से 25 डिग्री सेल्सियस पे आप लोहे को पिघला दोगे, नहीं ना, उसके लिए तो भाई 50 डिग्री, कम से कम 70 तो ऊपर ही जाना चाहिए, 70, 80, 100 ऐसे, ठीक है। आपके हो गए मेटल्स। और नॉन मेटल के लिए तो भाई आप लोग नॉन मेटल का क्या लेंगे, नॉन मेटल तो नॉर्मली लेस बॉइलिंग पॉइंट पे ही, लेस बॉइलिंग पॉइंट पे ही आपका क्या होगा, नॉन मेटल्स पिघल जाएंगे। नॉन मेटल्स आपके पिघल जाएंगे नॉर्मली पॉइंट पे, ठीक ना। बट इसके भी एक नॉन मेटल्स के एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में अभी आपको बता रहा हूँ। आप लोग तब तक इतना पहले आप लोग नोट करो, तभी मैं एक्सेप्शन बताऊंगा, ठीक। ठीक, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। कार्बन हो गया आपका, कार्बन, बोरोन। मैं किसका एक्सेप्शन लिखवा रहा हूँ भाई, नॉन मेटल का एक्सेप्शन लिखवा रहा हूँ। इन मेटल वाले तुम लोग एक्सेप्शन मत लिख लेना। अच्छा हाँ, मैंने मेटल का एक्सेप्शन बताया ही नहीं, रुको, इसका भी एक एक्सेप्शन होता है बाबू। देखो इसका एक्सेप्शन क्या होता है, इसका एक्सेप्शन क्या होता है मेरे को बताओ, आप लोग खुद ही जरा सोचो। ऐसा कौन सा मेटल है जो कि बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट पे
पिघल सकता है या फिर गर्म हो सकता है। मैं बोलूं मरकरी, मेरी बात सही रहेगी, बताओ मरकरी इसका एक्सेप्शन होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। इसके में कार्बन और बोरोन आ जाते हैं, ठीक है, कार्बन और बोरोन। ओके, तो हम लोगों का इतना खत्म हुआ। अब हम लोग समझ लेते हैं, अब डेंसिटी पे बात आती है। हम लोग अब क्या मतलब कि भारी, डेंसिटी मतलब आप लोग जानते ही हो कि भार, डेंसिटी का मतलब क्या होता है भार। हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी यहाँ पे लिख देता हूँ हम लोगों का, हेडिंग डालो डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कौन सा मेटल, मतलब कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना भारी है। डेंसिटी में अगर देखा जाए तो मेटल है, मेटल की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। मेटल की जो डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है कि नहीं भाई? लोहा उठाओ कि लोहा, यार बच्चों का मतलब कि लोहा आप उठाते हो, लोहा भारी होता है कि नहीं होता है? ठीक होता है ना, मेरे को बताओ, होता ही नहीं। और जो डेंसिटी में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो नॉन मेटल की डेंसिटी बहुत कम होती है। ठीक, आप लोग हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, भाई आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग हाइड्रोजन लिए, ऑक्सीजन लिए, उनकी डेंसिटी आपको पता ही नहीं चलेगी। लोहा हो गया, जैसे कि अगर आपके एग्जांपल में दूं, इसमें एक्सेप्शन नहीं लिख रहा हूँ, आयरन हो गया, आयरन हो गया आपका, गोल्ड हो गया, वो भी हल्का नहीं होता, वो भी भारी होता है। ठीक, एक्सेप्शन की बात की जाए, इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन, 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 एक्सेप्शन बताओ। एक्सेप्शन है के यानी पोटेशियम। ठीक, आपका पोटेशियम हो गया। और सोडियम, सोडियम मान सकता हूँ कि नहीं? सोडियम, सोडियम भी हल्का होता है, सोडियम उतना भी भारी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग इसे क्या कर सकते हैं? आराम से नाइफ से काट सकते हैं इन दोनों को, चाकू से, चाकू से आराम से हम लोग सोडियम और पोटेशियम को आराम से हम लोग काट सकते हैं। ठीक, एक्सेप्शन की बात की जाए नॉन मेटल की डेंसिटी के कैटेगरी में, तो भाई ये मतलब नॉन मेटल जो है हम लोगों के, इनमें मैं मान लेता हूँ, जैसे कि हम लोग डेंसिटी का बात कर रहे थे तो डायमंड, डायमंड में मान सकता हूँ भाई आराम से, डायमंड, डायमंड भारी होता है, भारी होता है ना? छुए होगा आप लोग डायमंड को, उठाए होगे तो भारी होता होगा, ठीक ना? डायमंड क्या होता है हम लोगों का? भारी होता है। नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है, नेक्स्ट पॉइंट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, इसे इरेज कर दो भाई, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अगला पॉइंट है हम लोगों का डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या है बता रहा हूँ। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है मैं भी बता रहा हूँ। हेडिंग डालो डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी मतलब, इसका मतलब होता है कन्वर्टेड, डक्टिलिटी मीन्स कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। कन्वर्ट, कैन सॉरी यहाँ पे लिख लेना आप लोग। डक्टिलिटी मीन्स कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स, इनटू थिन वायर्स। हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर उनको हम लोग थिन वायर्स में बदल सकते हैं, उनको ऐसे लंबा करते 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 करते, जैसे कि आपके होगा टंगस्टन, टंगस्टन की जो तार होता है ना वो बहुत ही लंबा हो जाता है। तो मेटल क्या करते हैं? मेटल के अंदर डक्टिलिटी होती है, हम लोग उसके तार बना सकते हैं। कॉपर, आपके घरों में कॉपर की तार लगी होती होगी। गोल्ड हो गया, गोल्ड से भी हम लोग तार बना सकते हैं, गोल्ड की भी तार लगे रहते हैं। और आपका जैसे टंगस्टन हो गया, टंगस्टन भाई देख लो, टंगस्टन जो है ना, टंगस्टन, टंगस्टन की आप लोग इतनी लंबी तार बना सकते हो, एक बहुत ही कम मात्रा में, आप बहुत ही लेस क्वांटिटी में टंगस्टन लो, है ना? आप उसको ऐसे तोड़ते जाओगे, उसका तार इतना लंबा होता है कि वो इनविजिबल हो जाता है। टंगस्टन क्या हो जाता है? टंगस्टन के जो वायर्स होते हैं, जो वायर्स बनाए जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? इनविजिबल हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं। ये एक फैक्ट है। ठीक, गोल्ड भी हो गया, गोल्ड भी आपके हो गए, गोल्ड भी मतलब उसके आप लोग बहुत लंबे तार बना सकते हो। कॉपर के आप लोगों के घर में तार होते होंगे, आयरन के भी कहीं कहीं पर तार होते हैं, कहीं कहीं पर, ज्यादातर आज के टाइम पे उतने भी देखने को नहीं मिलते हैं। डक्टिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो नॉन मेटल के अंदर डक्टिलिटी भाई नहीं होती है, नॉन मेटल के अंदर डक्टिलिटी नहीं होती है। डक्टिलिटी हम लोगों के नॉन मेटल के अंदर नहीं होती है, ठीक ना? नहीं होती है ना हम लोगों के इसके अंदर। ओके, हम लोग जैसे कि अब इसमें एक्सेप्शन की बात कर ले भाई। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन की हम लोग बात कर रहे हैं तो आपके सोडियम हो गया, सोडियम हो गया। हम लोग सोडियम को तो भाई नाइफ से कर सकते हैं। और आपको पोटेशियम हो गया, मैं इसको के लिख रहा हूँ, के में किस लिए लिख रहा हूँ भाई? पोटेशियम, कैसे आप लोग समझते हो कि पोटेशियम। ठीक, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। नॉन मेटल्स के आप लोगों को एक्सेप्शन बता दूं। एक्सेप्शन आपके नॉन मेटल के बोला जाए, आप लोग पहले इतना उतारो,
कार्बन फाइबर्स, मेरे को बताओ कार्बन फाइबर होता है इसके भाई टायर बोल रहा हूँ, सॉरी, तार जो होते हैं इसको हम लोग थिन वायर्स में बदल सकते हैं कार्बन फाइबर्स के। आप लोग इसे मिटा लो, मैं इसे मिटा रहा हूँ। आप लोग इसे नोट कर ले होंगे, अगर आप लोग नहीं नोट किए तो भाई वीडियो पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लो, क्योंकि मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है मेलेबिलिटी। व्हाट? मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ मेरे को, मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग इन्हें जब बीट करें, मतलब इन्हें पीटे, तो ये क्या थिन शीट्स में बदल सकते हैं, ठीक। मेलेबिलिटी, अगर हम लोग इनको मेटल, हम लोग जब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे पीटेंगे तो वो किस में बदल जाएंगे? थिन शीट्स में। क्या बदल पाएंगे? थिन शीट्स में। अब मेरे को बताओ मेटल, मेरे को एक बात बताओ, मेटल जो होता है हम लोगों का, मेटल के हम लोग इसको थिन शीट्स में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? मेरे को जल्दी बताओ। हम लोग भाई इनको बदल सकते हैं, ठीक। हम लोग मेटल्स को, क्योंकि बिकॉज मेटल्स आर मेलेबल और नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, ये मेलेबल नहीं होते हैं, नॉन मेलेबल, ठीक। एक्सेप्शन देख लेते हैं, एक्सेप्शन एक्सेप्शन में अगर बात की है हम लोगों के, तो इसके में एक्सेप्शन जैसे आपको मरकरी ले लो, नहीं मरकरी नहीं, सॉरी, मरकरी में अभी बाद में, मरकरी हो गया, जिंक हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक हम लोग ले सकते हैं, मरकरी अभी लेंगे, बार बार में मरकरी नहीं लेंगे हम लोग, बार नहीं लेंगे। जिंक हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक। ये सब क्या है? इनके एक्सेप्शन है, क्योंकि मेलेबिलिटी का आप लोगों को, अगर देखो मेलेबिलिटी मतलब होता है कि अगर हम लोग उन्हें पीटे तो उनकी थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं, ठीक ना। बहुत सारी, जैसे कि आयरन की शीट बनाई जाती है कि नहीं। मेटल्स को हम लोग जब पीटते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो थिन शीट्स में बदल जाते हैं। हम लोग अगर नॉन मेटल्स की बात की जाए तो ये तो जनरली नॉन मेटल क्या होते हैं? हम लोगों के नॉन मेलेबल होते हैं। आप लोग इन्हें चाहे जितना पीट लो, ये लोग जल्दी क्या होंगे? ये लोग जल्दी नॉन मेटल जो होंगे वो आपकी थिन शीट्स नहीं बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।